हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पे सीरीज स्टार्ट की है फॉर अवर पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर, जूनियर असिस्टेंट एंड पटवारी पोस्ट्स एंड फॉर ऑल जेके एसएसबी एग्जाम्स। तो ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 रहेगा। ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर्स कंप्लीट किए हुए हैं। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, विद द 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है, जिनके हाई चांसेस हैं आपके एग्जाम में आने के। तो इन 50 एमसीक्यूज से आपका जो है इस टॉपिक का हम अच्छे से रिविजन करवाएंगे। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं इस वीडियो के ज़रिए से, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपका जो इसका अदर पोर्शन आता है जनरल नॉलेज का, दैट इज़ रिगार्डिंग योर जम्मू एंड कश्मीर, तो उस सीरीज़ को ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया हुआ है। तो उस प्लेलिस्ट की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिलेगी। इसके अलावा आपका जो कंप्यूटर वाला पार्ट है फॉर ऑल जेके एसएसबी एग्जाम, स्पेशली अभी जो आपके करंटली एग्जाम होने वाले हैं, तो वो सीरीज़ भी हमने कंप्लीट की है। उसमें हमने मॉक भी लाई थी, मॉक सीरीज़ भी लाई थी, और इसके अलावा हमने एमसीक्यू सीरीज़ भी लाई थी, तो वो भी कंप्लीट है। इसके अलावा आपका जो सुपरवाइज़र पोस्ट का जो साइंस पार्ट ऑफ द सिलेबस है, ठीक है, और इस पोर्शन को भी ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया हुआ है। तो इसके अलावा हमने मेंटल रीजनिंग जो है आपकी न्यूमेरिकल एंड मेंटल रीजनिंग पार्ट ऑफ द, चाहे सुपरवाइज़र का हो, जूनियर असिस्टेंट का हो या पटवारी का हो, इस पे भी हमने सीरीज़ स्टार्ट की है। उस पर हमने ऑलरेडी 6 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, जिसमें हमने बहुत सारे जो प्रीवियस पेपर जो कि एसएसबी ने लिए थे, उनमें जितने भी क्वेश्चंस थे मेंटल या न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द सिलेबस पे, तो वो हमने वहाँ पे डिस्कस किए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर फ्रॉम द वेरी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे? ऑप्शन इज़ राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी इज़ सी राजगोपालाचार्य, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी इज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। और जो पहले पीएम थे इट वाज जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट पीएम। और जो पहले प्रेसिडेंट थे दैट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल थे, ठीक है, ये कैसे स्टार्ट हुआ। पहले जो यहाँ पे होता था दैट वाज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, तो ये वारन हेस्टिंग थे, ठीक है, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, ठीक है, विलियम बेनेडिक्ट थे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद आपका वाइस रॉय था, तो पहले वाइस रॉय इंडिया के थे दैट वाज लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। और उसके बाद आपका जो है सीधे प्रेसिडेंट बना, ठीक है, एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो दिस वाज हाउ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल वर्क, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, एंड इट वाज द लॉर्ड माउंटबेटन हु केम विद द माउंटबेटन प्लान इन 1947, जिसमें जो है इंडिया को जो है डिवाइड किया गया इन 2 नेशंस, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो इट वाज द लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्लोगन डू और डाई वाज गिवन बाय। तो स्लोगन डू और डाई किसने दिया था? ऑप्शन नंबर इज एम के गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी इज जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी इज भगत सिंह। तो इट वाज गिवन बाय द एम के गांधी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट। और ये कहाँ पे उसने दिया था? इट वाज एट अगस्त क्रांति मैदान इन बम्बई, ठीक है, वहीं पे उसने ये स्लोगन दिया था, अगस्त क्रांति मैदान इन बम्बई, ठीक है। और उसी मैदान में जो है जो अरुण आसिफ अली जो लेडी थी दैट इज़ नोन टू बी द ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया, तो उसने जो है वहाँ पे इंडियन फ्लैग को होइस्ट किया था, ठीक है, इंडियन फ्लैग को वहाँ पे होइस्ट किया था। तो इट वाज द एम के गांधी हु गेव दिस स्लोगन ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट इन, एंड इट वाज इन 1942, ठीक है, 1942 एट द अगस्त क्रांति मैदान इन बम्बई, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फॉर्मड द इंडियन आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, तो इंडियन नेशनल आर्मी को किसने फॉर्म किया था? तो बिफोर गोइंग टू दिस क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ देयर आर सम मोर इम्पॉर्टेंट स्लोगन्स, ठीक है, देयर आर सम मोर इम्पॉर्टेंट स्लोगन्स, जैसे आपका डू एंड डाई एम के गांधी ने दिया था, इसी तरह बहुत सारे स्लोगन जो हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं 5-6 आपको यहाँ पे बताता हूँ, आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। एक है आपका इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है, जिंदाबाद। ये स्लोगन जो था इट वाज गिवन बाय द शहीद भगत सिंह, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि इनकलाब जिंदाबाद जो स्लोगन था वो किसने दिया था, इट वाज गिवन बाय द शहीद भगत सिंह। इसी तरह आपका जो दूसरा है
तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तो इस स्लोगन को जो है, ये स्लोगन दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। इसी तरह आपका जो करो या मरो वाला स्लोगन, करो या मरो वाला स्लोगन, ठीक है, करो या मरो वाला स्लोगन, ये जो है ये भी एम के गांधी ने दिया था, एम के गांधी ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद बाय शहीद भगत सिंह, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, करो या मरो, इट वॉज गिवन बाय एम के गांधी। इसके अलावा आपका एक और है, आराम हराम है। ठीक है, आराम हराम है, ये स्लोगन जो इट वॉज गिवन बाय जवाहर लाल नेहरू। इस स्लोगन को जो है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इसके अलावा आपका फेमस स्लोगन स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, एंड आई शैल हैव इट, आई शैल हैव इट। तो इस स्लोगन को जो है, ये स्लोगन जो है इट वाज गिवन बाय जो स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, और इस स्लोगन को जो है ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, तो इसके अलावा आपका एक और स्लोगन है, दैट इज़ सत्यमेव जयंती। ठीक है, सत्यमेव जयंती, और ये एक फ्रेज है, दैट मीन्स द ट्रूथ अलोन ट्रम्प्स, और ये जो है ये दिया था मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने। तो दीज वर सम इम्पोर्टेंट स्लोगन्स जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहे हैं इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। तो डू एंड डाई के साथ साथ आप इनको भी याद रखिएगा, हो सकता है इनमें से क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ हु फॉर्मड द इंडियन नेशनल आर्मी। तो इनमें से हु वाज द पर्सन हु फॉर्मड द इंडियन नेशनल आर्मी? ऑप्शन ई जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी एम के गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो इट वाज द सुभाष चंद्र बोस हु फॉर्मड द इंडियन नेशनल आर्मी। 1942 में इन्होंने इसको फॉर्म किया था, एंड दैट वाज द अर्ली, जो वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था 1939 में जो स्टार्ट हुआ था, तो उसी दौरान जो वर्ल्ड वार सेकंड इन कंटिन्यू था, तो उसी दौरान जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है इंडियन नेशनल आर्मी को फॉर्म किया। ठीक है, सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ द जलियांवाला बाग मैसकर टुक प्लेस इन। तो हमें बताना है कि जो जलियांवाला बाग मैसकर हुआ है तो वो किस डेट पे हुआ था? ऑप्शन ई इज़ 1918, ऑप्शन बी इज़ 1919, ऑप्शन सी इज़ 1920, ऑप्शन डी इज़ 1921। तो ये जलियांवाला बाग मैसकर कैसे हुआ था, थोड़ा सा मैं आपको क्विकली बताता हूँ। एक्चुअली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से उन्होंने एक एक्ट लाया था, दैट वाज नोन टू बी द रिवोल्ट एक्ट। ठीक है, तो 1919 में इस एक्ट को लाया गया था। आपने वो फेमस लाइन सुनी होगी, नो दलील नो वकील नो अपील। तो दिस वाज द टैग लाइन ऑफ दिस एक्ट। तो ये एक्ट जो है ये ब्रिटिश इंडिया ने पास किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था टू इंक्रीज देयर ग्रिप ऑन पावर ओवर, जो यहाँ पे कॉमन्स हैं उनके ऊपर ग्रिप बढ़ाना। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग टू दैट वेरी एक्ट जो है ये किसी भी बंदे को जो है अरेस्ट कर सकते थे विदाउट एनी दलील, विदाउट एनी वकील, और नो अपील इज़ एक्सेप्टेड। ठीक है, तो अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन विदाउट एनी ट्रायल। ठीक है, तो 2 साल तक आपको कोई ट्रायल बेल नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो इस लॉ के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट्स हुए इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया। तो ऑल ओवर इंडिया जो है, जैसे गांधी वगैरह इन सभी लीडर्स ने जो है कॉल्स दी फॉर द हड़ताल टू शो द ऑब्जेक्शन विद दिस रूल। तो इस एक्ट को जो टर्म किया गया, इट वाज टर्म्ड एज द ब्लैक एक्ट बाय इंडियन, ठीक है, पब्लिक। तो इसको जो है ब्लैक एक्ट बताया गया। ठीक है, तो इसी के अगेंस्ट जो हैं बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे, पंजाब में भी प्रोटेस्ट चल रहे थे, और वहाँ पे जो है उन्होंने 2 कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट किया था। ठीक है, एक था डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, सैफुद्दीन किचलू, इन्होंने जो है ये कांग्रेस के 2 मेन लीडर्स थे, उनको अरेस्ट किया था। तो इनके अरेस्ट के अगेंस्ट ही जो है लोग जमा हुए थे एट द जलियांवाला बाग, एंड दे वर, वो पीसफुली वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे फॉर द रिलीज ऑफ दीज लीडर्स एंड फॉर द वेरी ब्लैक एक्ट जो ब्रिटिश इंडिया ने लाया था, जो ब्रिटिशर्स ने लाया था। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने लाया था। तो ये लोग वहाँ पे जमा थे, दे वर वुमेन चिल्ड्रन, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हुए थे। एंड जो जनरल डायर थे
वो वहाँ पे आते हैं विद हिज ट्रूप्स, और विदाउट एनी वार्निंग जो है उसने जो है फायरिंग स्टार्ट की, और इस इंसिडेंट में जो है अराउंड 1500 पीपल गॉट किल्ड, 1500 लोग जो हैं वो इसमें शहीद हो गए, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग फिर बाद में इंक्वायरी भी चलाई गई थी, दैट वाज नोन टू बी द जो हंटर कमीशन, आपने सुना होगा हंटर कमीशन जो है दैट वाज एक्चुअली द इंक्वायरी फॉर द जलियांवाला बाग मैसेकर। तो एक्चुअली जो माइकल ओ डायर थे जिन्होंने ऑर्डर दिया था जनरल डायर को ये सब करने के लिए, उसको बाद में जो है देयर वाज अ पर्सन दैट वाज नोन टू बी द सरदार उधम सिंह, ठीक है, सरदार उधम सिंह, ठीक है, सरदार उधम सिंह ने जो है उसको फिर मारा, ठीक है, किसको, माइकल ओ डायर को, ठीक है। तो 1919 में ये वाक़ा हुआ, ठीक है। तो दिस इज़ द सम बैकग्राउंड ऑफ द जलियांवाला बाग, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो इट वाज एक्चुअली द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रेवोल्ट एक्ट, ठीक है। तो रेवोल्ट एक्ट के अगेंस्ट जो है लोग जमा हुए थे। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? ऑप्शन ई इज लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी इज लॉर्ड Linlithgow, option C is Lord Wavell, option D is Lord Mountbatten। तो इट वॉज द लॉर्ड Linlithgow who was the viceroy during the Quit India movement, और ये इंडिया के वाइसरॉय रहे हैं बिटवीन 1936 to 1944, ठीक है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो 1942 में हुआ, दैट इज़ वाई जो है तो ये 1936 से लेकर 1944 तक, तो ये उस टाइम पे भी वाइसरॉय थे 1942 में भी, ठीक है। तो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनल्ड इन, ठीक है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल को यानी कैंसिल कब किया गया, ठीक है। कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ई इज़ 1910, ऑप्शन बी इज़ 1911, ऑप्शन सी इज़ 1912, ऑप्शन डी इज़ 1913। तो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उसको जो है 1911 में कैंसिल किया गया, ठीक है, 1911 में कैंसिल किया गया। और उस वक्त जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे दैट वाज लॉर्ड हर्डिंग, ठीक है, हर्डिंग। और ये इंडिया के वाइसरॉय थे 1910 से लेकर 1915 तक। और यही साल है 1911 व्हेन द कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, ठीक है। कलकत्ता टू दिल्ली जो है कैपिटल को शिफ्ट किया गया 1911 में, ठीक है। तो इसी साल जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल को जो है उसको क्या कहते हैं, इसको कैंसिल किया गया। एंड इट वाज द सेम ईयर व्हेन द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, ठीक है। एंड एट दैट टाइम लॉर्ड हर्डिंग वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ बाय एम के गांधी बिकॉज ऑफ। तो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की थी एम के गांधी ने, तो उसको क्यों जो है उसको कॉल ऑफ क्यों किया गया बाय द एम के गांधी? देयर वाज सम रीजंस एंड ऑप्शन ए इज चोरा चोरी इंसिडेंट, ऑप्शन बी इज जलियांवाला बाग मैसेकर, ऑप्शन सी इज अरेस्ट ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी इज लैक ऑफ पार्टिसिपेशन। तो इट वाज एक्चुअली 19 फरवरी 1922 में जो है चोरा चोरी, एक यूपी में एक जगह है गोरखपुर में, तो वहाँ पे जो है 20 पुलिसमैन जो हैं उनको ब्रूटली किल्ड किया गया बाय वायलेंट मॉब, ठीक है। तो उनको जलाया गया, ठीक है। जो पुलिस स्टेशन था वहाँ पे जो है उस पर हमला किया गया और एंड दीज वायर किल्ड, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है एम के गांधी ने जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लिया। तो बहुत सारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे जिसमें सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने डिसएग्रीमेंट दिखाया एट द गांधी फॉर टुकिंग बैक, इस मूवमेंट को विड्रा करने के लिए, ठीक है, इस मूवमेंट को विड्रा करने के लिए। एंड इट वाज द डेट, फिर मार्च 1922 में ही गांधी को जो है जेल भेजा गया। इट वाज सेंट फॉर जेल फॉर 6 ईयर्स, ठीक है, 6 साल इसको फिर जेल जाना पड़ा, ठीक है। तो इट वाज द चोरी चोरा इंसिडेंट दैट जिसकी वजह से जो है एम के गांधी को जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ करना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑथर्ड द बुक इंडिया विन्स फ्रीडम। तो किसने जो है बुक लिखी थी इंडिया विन्स फ्रीडम, ठीक है, इंडिया विन्स फ्रीडम। तो ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी इज एम के गांधी, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज इट वाज द मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिसकी बुक है इंडिया विन्स फ्रीडम। ही वाज द ऑथर ऑफ दिस बुक इंडिया विन्स फ्रीडम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द साइमन कमीशन वाज बायकॉटेड बिकॉज, ठीक है, साइमन कमीशन को क्यों बायकॉट किया गया, ठीक है।
Option number A is it did not include any Indian members. Option B is it was a British initiative. Option C is it was formed to divide India. Option D is it did not support Indian independence. तो जो साइमन कमीशन थे एक्चुअली इट वाज ईयर 1927, डेट जो है इट वाज 1927 जब इस कमीशन को बिठाया गया, ठीक है, इस कमीशन को बिठाया गया। एंड इट वाज एक्चुअली ये साइमन कमीशन जो है इसको इसलिए अपॉइंट किया गया था, इसको इसलिए बिठाया गया था टू रिव्यू द जो 1919 का एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919, उसको रिव्यू करने के लिए इस एक्ट को बिठाया गया था, ठीक है, इस एक्ट को। और इसमें जो एक मेन बात थी दैट वाज इस कमीशन में जो है किसी नो इंडियन वाज इंक्लूडेड इन इट, नो इंडियन वाज इंक्लूडेड इन इट, ठीक है, इन इट। तो जो कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने डिसाइड किया कि वी विल बायकॉट द कमीशन, ठीक है। एंड इट वाज द एट दैट टाइम इट वाज द मद्रास सेशन, 1927 में जो है मद्रास में सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो जो अली मोहम्मद जिन्ना थे उन्होंने भी इसको बायकॉट किया था। एंड दे गेव अ फेमस कॉल दैट इज़ नोन टू बी साइमन गो बैक, ठीक है, एक कॉल दी थी उन्होंने, दैट इज़ द साइमन गो बैक, ठीक है। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ इट डिड नॉट इंक्लूड एनी इंडियन मेंबर्स, ठीक है, इट डिड नॉट इंक्लूड एनी इंडियन मेंबर्स। और इसी कमीशन के अगेंस्ट जो है लाहौर में लाला लाजपत राय जो थे वो डेमोन्स्ट्रेशन लीड कर रहे थे अगेंस्ट द साइमन कमीशन, और उसको जो है ब्रूटली लाठीचार्ज किया गया, और उन्हीं इंजरीज़ की वजह से बाद में जो है उसकी डेथ हो गई, ठीक है, डेथ हो गई। सो साइमन कमीशन में जो मेन बात थी दैट वाज इट डिड नॉट इंक्लूड एनी इंडियन मेंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द लीडर ऑफ बरदौली सत्याग्रह वाज, तो जो बरदौली सत्याग्रह था उसके लीडर कौन थे? ऑप्शन ई एम के गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो जो बरदौली सत्याग्रह था इट वाज एक्चुअली, बरदौली इज़ अ टाउन इन गुजरात, ठीक है, तो ये एक टाउन है गुजरात में। तो वहाँ पे जो है जो क्या कहते हैं इसको ब्रिटिशर्स थे, वो वहाँ के फार्मर्स पे जो है टैक्स रेट जो है इंक्रीज़ कर रहे थे। तो एंड दिस सत्याग्रह वाज लीडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है इसको जो है सत्याग्रह को है लीड किया टू अपोज द इंक्रीज इन टैक्सेस जो इम्पोज किए थे ब्रिटिशर्स ने ऑन द फार्मर्स, एंड इट वाज इन 1928, ठीक है, 1928। सो इट वाज द सरदार वल्लभ भाई पटेल हु वाज द लीडर ऑफ द बरदौली सत्याग्रह, ठीक है। तो बरदौली जो है अगर आप ऐसे भी याद रखो इट इज़ अ टाउन इन गुजरात, ठीक है। तो दिस सत्याग्रह वाज लेड बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल टू अपोज द इंक्रीज इन टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिशर्स ऑन फार्मर्स, ठीक है, 1928 में ये हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रेस्पॉन्स टू, तो स्वदेशी मूवमेंट जो है इसको लॉन्च किया गया था इन रेस्पॉन्स टू। ऑप्शन इज जलियांवाला बाग मैसेकर, ऑप्शन बी इज पार्टीशन ऑफ बंगाल, ऑप्शन सी इज रिवोल्ट एक्ट, ऑप्शन डी इज साइमन कमीशन। तो स्वदेशी मूवमेंट जो है इसको 1905 में लॉन्च किया गया एंड इट वाज अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट था ये, इट इज़ द ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें जो है इंडियन गुड्स को जो है वो प्रमोट किया गया, और जो फॉरेन गुड्स हैं जो हैं उनकी कंजप्शन को जो है कर्व किया गया, ठीक है। तो पीपल स्टार्टेड प्रमोटिंग इंडियन प्रोडक्ट्स एंड जो है फॉरेन गुड्स थे उनको कर्व किया, ठीक है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़। सम मोर इन्फॉर्मेशन यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक तो आप याद रखोगे कि इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, दूसरा आपको जो इम्पोर्टेंट सेशंस इंडियन नेशनल कांग्रेस के हुए हैं, तो स्पेशली फर्स्ट के पहले 2-4 सेशन जो हुए थे, तो एक तो आपको वो याद रखने हैं, और दूसरे जो है कुछ इम्पोर्टेंट सेशंस रहे हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था 1885 में हुआ था एंड इट वाज, और ये बम्बई में हुआ था। एक तो आपको डेट याद रखना है, दूसरा कहाँ पे हुआ था, तीसरा जो है इसके प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम। जैसे पहला सेशन जो हुआ था दैट वाज, इट इज़ प्रेसिडेंट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट उस टाइम जो थे दैट वाज WC बैनर्जी। इसी तरह 1886 में दूसरा सेशन हुआ, ठीक है, एंड इट वाज हेल्ड एट कलकत्ता, ठीक है। और कलकत्ता में जो सेशन हुआ था उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे INC के दैट वाज दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जो गांधी जी थे, ठीक है, गांधी जी ने किस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है वो प्रेसिडेंट थे, ठीक है। इट वाज एक्चुअली 1924 का जो सेशन हुआ एंड इट वाज हेल्ड एट बेलगांव, ठीक है,
एंड इट इज़ अ प्लेस इन कर्नाटका। तो इस सेशन को जो है प्रिजाइड किया था बाय द एम के गांधी, ठीक है, एम के गांधी। और फिर 1925 में सरोजनी नायडू ने जो है, शी इज़ कंसिडर्ड बी द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1925 में वो प्रेसिडेंट बनी थी, किसकी, आईएनसी की, ठीक है। इसके अलावा आप याद रखोगे 1917 में जो है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी आईएनसी की, दैट वाज एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट, ठीक है। तो ये सरोजनी नायडू थी फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो थी दैट वाज एनी बेसेंट, एंड ही वाज अ प्रेसिडेंट। और वो 1917 का सेशन हुआ था, उसमें वो प्रेसिडेंट रहे थे, ठीक है, प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट सेशंस ऑफ आईएनसी, ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस टुक प्लेस इन। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कब टुक प्लेस हुआ? ऑप्शन इज़ 1847, ऑप्शन बी इज़ 1857, ऑप्शन सी इज़ 1867, ऑप्शन डी इज़ 1877। तो इट वाज द 1857, ठीक है, जिसको रेवोल्ट एक्ट ऑफ 1857 कहते हैं। और ये एक्चुअली द रेबेलियन, ये लार्ज स्केल पे रेबेलियन अगेंस्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, तो उसके अगेंस्ट जो है लार्ज स्केल रेबेलियन स्टार्ट हुआ, एंड इट वाज इन 1857 एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम द मीरठ, ठीक है। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? मीरठ से, ठीक है। तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द इंडियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे, दैट इज़ हु वॉज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कौन थे? ऑप्शन इज़ मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी इज़ आगा खान, ऑप्शन सी इज़ सईद अहमद खान, ऑप्शन डी इज़ मौलाना आज़ाद, ठीक है, मौलाना आज़ाद। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है इसको 1906 में फाउंड किया गया एट ढाका बांग्लादेश, ठीक है, ढाका बांग्लादेश। तो ढाका उस टाइम पे जो है उसको ब्रिटिश इंडिया कहा करते थे, एंड नाउ इट इज़ इन बांग्लादेश, ठीक है, अभी ये बांग्लादेश में है। तो इस प्लेस पे जो है 1906 में इट वाज द आगा खान हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। देयर वर सम अदर फाउंडिंग मेंबर, जैसे आपका ख्वाजा समीउल्लाह है, क्या कहते हैं इसको, ये मुस्तफ़ा चौधरी है, सईद नबीउल्लाह है, ठीक है। तो ऑल दीज वायर द इम्पोर्टेंट मेंबर्स ऑफ दिस लीग, ठीक है। तो फाउंडेड बाय आगा खान इन 1906 एट ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय गांधी इन। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो गांधी ने लॉन्च की थी, कब लॉन्च की थी, किस डेट पे लॉन्च की थी? ऑप्शन इज़ 1919, ऑप्शन बी इज़ 1922, ऑप्शन सी इज़ 1930, ऑप्शन डी इज़ 1940। इट वाज 1930 जब गांधी जी ने डांडी मार्च स्टार्ट किया फ्रॉम द साबरमती आश्रम टू विलेज डांडी, ठीक है। तो इट वाज इन 1930। तो इसके साथ जो फॉलो देयर वर अराउंड 78 फॉलोअर्स, ठीक है, इसके साथ गांधी जी के साथ 78 फॉलोअर्स थे, एंड दे कवर्ड अराउंड 240 माइल्स, ठीक है, इन 24 डेज, ठीक है, टू ब्रेक द साल्ट लॉ, ठीक है। तो इट वाज 1930, इसी साल में जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया था गांधी जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, ठीक है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट किस ईयर में हेल्ड हुई थी? ऑप्शन इज 1930, ऑप्शन बी इज 1929, ऑप्शन सी इज 1935, ऑप्शन डी इज 1932, ठीक है। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, ठीक है। तो फर्स्ट जो है इट वाज इन 1930, दैट टुक प्लेस इन 1930, ठीक है। सेकंड जो है 1931 में, और थर्ड जो है 1932 में हेल्ड हुई, एंड ऑल दीज वायर हेल्ड एट लंदन, ठीक है। तो ये सभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है लंदन में हुई, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में। तो इट वाज B.R. अम्बेडकर एंड तेज बहादुर, ये दो थे जिन्होंने जो है ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड किया। ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वायर अटेंडेड बाय B.R. अम्बेडकर एंड तेज बहादुर। और जो गांधी जी थे उन्होंने जो 1931 वाली दैट इज़ द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसको अटेंड किया था, ठीक है, इसको अटेंड किया था, ठीक है, इसको अटेंड किया था। सो इट वाज 1931 जिसमें जो है इसमें गांधी जी और सरोजनी नायडू ने भी पार्टिसिपेट किया था, सरोजनी नायडू ने भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, सरोजनी नायडू ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो इट वाज 1930 व्हेन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया इन। ऑप्शन इज 1940, ऑप्शन बी इज 1942, ऑप्शन सी इज 1944, ऑप्शन डी इज 1946।
तो जो क्रिप्स मिशन है एक्चुअली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जब वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था, तो द कोलिशन गवर्नमेंट जो इंग्लैंड में चल रही थी उस टाइम, उन्होंने जो है सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स को यहाँ पे भेजा 1942 में, तो एक ड्राफ्ट डिक्लेरेशन के साथ, ठीक है। तो 1942 में जो है उन्होंने यहाँ पे भेजा, तो वो एक ड्राफ्ट डिक्लेरेशन था विच वायर टू बी अडॉप्टेड वाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो द टू जो कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग्स यहाँ पे चल रही थी, तो ये एक प्रपोजल था फॉर द इंडियन यूनियन कंप्राइजिंग ऑफ ऑल द ब्रिटिश प्रोविंसेस इन इंडिया, ठीक है। तो इट वाज इन 1942, तो क्रिप्स मिशन जो है उन्होंने 1942 में यहाँ पे विजिट किया था, ठीक है। तो इट इज़ द ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज द होम रूल लीग वाज फाउंडेड बाय, ऑप्शन इज महात्मा गांधी, ऑप्शन बी इज अनी बेसेंट, ऑप्शन सी इज बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज बोथ बी एंड सी, ठीक है। तो बोथ बी एंड सी, इट वाज द एनी बेसेंट एज वेल एज द बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने जो है होम लीग, तो जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने जो है 1916 में एट पूना, एंड जो अनी बेसेंट थी उन्होंने अदियार आश्रम नियर मद्रास, ठीक है, 1916 में ही दोनों ने ये लीग स्टार्ट की थी, ठीक है, ये स्टार्ट की थी। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है। तो इनकलाब जिंदाबाद जो है ये स्लोगन किसने दिया था, ऑप्शन इज़ महात्मा गांधी, ऑप्शन बी इज़ भगत सिंह, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी इज़ बाल गंगाधर तिलक। ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग लेक्चर की स्टार्टिंग में ही आपको बताया दिया सम स्लोगन, इंपॉर्टेंट स्लोगन जो डिफरेंट जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उस टाइम पे ड्यूरिंग द इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, तो उन्होंने डिफरेंट जो है स्लोगन्स दिए थे, तो उनको भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया है इनकलाब जिंदाबाद ये स्लोगन किसने दिया था, तो इट इज़ द ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ द चंपारण सत्याग्रह वो लेड बाय गांधी टू सपोर्ट, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह जो था वो गांधी ने किस लिए लॉन्च किया था, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ इंडिगो फार्मर्स, ऑप्शन बी इज़ कॉटन फार्मर्स, ऑप्शन सी इज़ टी प्लांटेशन वर्कर्स, ऑप्शन डी इज़ साल्ट वर्कर्स, ठीक है। तो जो चंपारण सत्याग्रह है एक्चुअली इट वाज 1917 में गांधी ने ये जो है मूवमेंट को लॉन्च किया था टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जो इनजस्टिस होता था जो टेनेंटस फार्मर्स थे चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ, चंपारण इज़ एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, ठीक है। तो वहाँ पे जो है फार्मर्स को फोर्स किया जाता था टू ग्रो द इंडिगो, ठीक है। तो ये एक किस्म का केमिकल यूज़ होता था, फिर जो डाइज वगैरह होती है उनमें यूज़ होता था। तो इसी के अगेंस्ट जो है गांधी ने ये मूवमेंट लॉन्च किया था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो पूरा जितना भी फार्मर्स वगैरह प्लांट करते थे तो उनका जो है मैक्सिमम पोर्शन वो छीन के ले जाते थे, ठीक है। तो दिस मूवमेंट वाज एक्चुअली अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड इट वाज रिलेटेड टू द इंडिगो फार्मर्स, ठीक है, इंडिगो फार्मर्स जो फार्मर्स हैं उनको फिर फोर्स किया जाता था इसको ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो इसी के ख़िलाफ़ जो है गांधी जी ने ये मूवमेंट लॉन्च की थी, ठीक है, गांधी जी ने ये मूवमेंट लॉन्च की थी। तो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान वाज टू, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कैबिनेट मिशन प्लान का, ऑप्शन नंबर ए इज़ पार्टीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इज़ ट्रांसफर पावर टू इंडियन, ऑप्शन सी इज़ सप्रेस द क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन डी इज़ डिवाइड बंगाल। तो जो कैबिनेट मिशन था इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था दैट वाज टू फाइंड आउट द वेज एंड मीन्स फॉर द पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, ठीक है। तो इसके लिए मेजर्स वगैरह टेक करना, सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन जो है 1946 में आया था, ठीक है, 1946 में आया था, एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन वाज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कैबिनेट मिशन प्लान वाज टू फाइंड आउट द वेज एंड मीन्स फॉर पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, ठीक है। और सजेस्ट करना मेजर्स टेकन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग मशीनरी, ठीक है। तो इट इज़ द ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ द रिवोल्ट एक्ट वाज पास्ड इन, तो मैंने ऑलरेडी आपको रिवोल्ट एक्ट के बारे में बताया हुआ है। इट वाज 1919 जब जिसको जो है ब्लैक एक्ट, इट वाज टर्म्ड एज द ब्लैक एक्ट बाय द इंडियन पब्लिक, जिसमें वो फेमस लाइन दैट वाज नो दलील नो वकील एंड नो अपील, ठीक है। तो इट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंक्रीज देयर ग्रिप ऑन कॉमन पीपल इन इंडिया, ठीक है, एट दैट टाइम, ठीक है। तो इसी के रिजल्ट में जो जलियांवाला बाग मैसकर हुआ था दैट वाज इसी के अगेंस्ट वो हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द फेमस स्लोगन स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट वॉज गिवन बाय, ठीक है। तो ये स्लोगन जो है किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए इज़ महात्मा गांधी, ऑप्शन बी इज़ बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी इज़ जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑलरेडी मैंने स्लोगन के बारे में आपको बताया हुआ है, ठीक है। इट वॉज बाल गंगाधर तिलक हु गेव दिस सोल्यूशन दैट स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स वेयर हेल्ड एट, ठीक है। ऑप्शन इज मुंबई, ऑप्शन बी इज दिल्ली, ऑप्शन सी इज कोलकाता, ऑप्शन डी इज चेन्नई, ठीक है। तो इंडियन नेशनल आर्मी की जो ट्रेनिंग हेल्ड हुई थी दैट वाज एट ये रेड फोर्ट जो आपका दिल्ली में पड़ता है, ठीक है, वहाँ पे हुई थी एंड इट बिगेन ऑन 5 नवंबर 1945। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मॉन्टेगो चैल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स वायर इंट्रोड्यूसड इन। तो मॉन्टेगो चैल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स जो हैं ये कब इंट्रोड्यूस किए गए थे? ऑप्शन इज 1909, ऑप्शन बी इज 1919, ऑप्शन सी इज 1917, ऑप्शन डी इज 1935। तो ये एक्चुअली जो है इस रिफॉर्म को जो है माउंट फोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, माउंट फोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। These were introduced by the colonial government to introduce self-governing institutions gradually in India। तो इसलिए इन रिफॉर्म्स को लाया गया था, ठीक है। ये चैल्मस्फोर्ड जो है एक्चुअली ये एट दैट टाइम जो थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। 1916 से लेकर 1921 तक जो है ये वाइसरॉय थे। और मॉन्टेगो जो थे इट वाज एडविन मॉन्टेगो, ये उस टाइम के जो है सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया थे, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया थे। ये 1917 से लेकर 1922 तक थे एंड इट वाज 1919 जब ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, ठीक है। इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो दीज वायर इंट्रोड्यूस दीज रिफॉर्म्स वायर, इनका मेन मकसद यही था कि कॉलोनियल गवर्नमेंट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना, सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन ग्रेजुअली यहाँ पे जो है उन चीज़ों को जो है इंट्रोड्यूस करना। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which act provided for the establishment of a federal structure in India? Option number A is Government of Indian Act 1919, Government of Indian Act 1935, Government of Indian Act 1947. Option D is Montego Chelmsford Reforms. तो it is the Government of Indian Act 1919 जो है that is the act that provided for the establishment of a federal structure in India. So option number A will be correct for this question. Next question जो है that is हु स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट जो है किसने स्टार्ट की थी? ऑप्शन इज मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ऑप्शन बी इज महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इट इज़ द मोहम्मद अली एंड शौकत अली जिनको जो है अली ब्रदर्स कहते थे, ठीक है। एंड शौकत अली एंड मोहम्मद अली जो है इन्होंने खिलाफत मूवमेंट को जो है स्टार्ट किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो अगर हम खिलाफत मूवमेंट की बात करेंगे, जो गांधी जी थे, ठीक है, गांधी जी उन्होंने इस मूवमेंट को जो है सपोर्ट किया था, ठीक है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो थे दैट वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट जो है 7 मई 19 जो खिलाफत मूवमेंट थी 1919 1922 इसी पीरियड में जो है इसको लॉन्च किया गया था। और इसका मेन जो मोटिव था दैट वाज कि हमारी डिमांड जो है वो अगर वो फुलफिल नहीं होगी तो देन वी विल गो फॉर द नॉन कोऑपरेशन, ठीक है। तो इसके साथ गांधी जी ने फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया था, ठीक है। तो देयर वर सम इवेंट्स लाइक जलियांवाला बाग मैसकर या रिवोल्ट एक्ट। तो उनके अवे के लिए जो है जो वो इवेंट जो हुए थे तो उसके अगेंस्ट भी तो जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी उसके लिए एक स्पेशल फंड रेज किया गया दैट वाज नोन एज द तिलक स्वराज फंड। आपने सुना होगा तिलक स्वराज फंड। हो सकता है ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में है। तिलक स्वराज फंड जो है वो किस मूवमेंट के रिलेटेड था? ये किसके रिलेटेड थे? ये जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रिलेटेड है। सो खिलाफत मूवमेंट जो है इट वाज मोहम्मद अली एंड शौकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अलीगढ़ मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। तो अलीगढ़ मूवमेंट जो है किसने स्टार्ट की? ऑप्शन ई सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी इज मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी इज आगा खान, ऑप्शन डी इज मौलाना आज़ाद, ठीक है। तो इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए दैट इज सैयद अहमद खान जिन्होंने जो है इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। और इसने इस मूवमेंट को क्यों स्टार्ट किया था? इसका मकसद यही था टू एस्टैब्लिश ए मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम फॉर द मुस्लिम पॉपुलेशन, ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के लिए, टू एस्टैब्लिश द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम फॉर द मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। तो उसी पे फिर जो है
अलीगढ़ जो भी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे पहले उन्होंने कॉलेज इस्टेब्लिश किया, वो बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी बनी, ठीक है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है वो किसने इंट्रोड्यूस की थी? ऑप्शन इज लॉर्ड डलहौसी, ऑप्शन बी इज लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी इज लॉर्ड वेल्सली, ऑप्शन डी इज लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी, इट वाज एक्चुअली अ पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन एंड इट वाज इनिशिएटेड बाय, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनिशिएट की थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है इसको इनिशिएट किया था इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फॉर द प्रिंसली स्टेटस, ठीक है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ पैलेस इज एक्चुअली वाज अ पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन इनिशिएटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इन्होंने इंडिया में जो है इसको लॉन्च किया था फॉर प्रिंसली स्टेटस, ठीक है। एंड एट दैट टाइम जो है लॉर्ड डलहौसी थे वाइस रॉय, ठीक है। तो उन्होंने जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। लॉर्ड डलहौसी जो थे उस टाइम के, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पूना पैक्ट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन। तो पूना पैक्ट जो है ये एग्रीमेंट किन दो के दरमियान हुआ था? ऑप्शन इज गांधी एंड अम्बेडकर, ऑप्शन बी इज गांधी एंड जिन्ना, ऑप्शन सी इज गांधी एंड नेहरू, ऑप्शन डी इज गांधी एंड, ये एक्चुअली 1932 में ये एग्रीमेंट हुआ था एंड इट वाज बिटवीन गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर के दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ था। एंड दिस एक्ट गेव, जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे दे गेव दीज क्लासेस रिजर्व सीट्स इन द, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर वगैरह था वहाँ पे उनको रिजर्वेशन देना, ठीक है। और जो मदन मोहन मालवीय थे, मदन मोहन मालवीय थे, उन्होंने जो है ये एग्रीमेंट साइन किया था ऑन बिहाफ ऑफ गांधी जी, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज द गांधी इरविन पैक्ट वाज साइनड इन। तो जो गांधी इरविन पैक्ट था वो कब साइन हुआ था? ऑप्शन इज 1929, ऑप्शन बी इज 1930, ऑप्शन सी इज 1931, ऑप्शन डी इज 1932, ठीक है। तो इट वाज 1931 जब गांधी जी ने जो है इस एग्रीमेंट को साइन किया था, ठीक है। एंड इट वाज साइनड बिटवीन गांधी जी एंड इरविन, ठीक है, लॉर्ड इरविन, ठीक है, लॉर्ड इरविन। तो उस टाइम के वाइसराय थे। जो सरोजनी नायडू थी, ही कॉल्ड इरविन एंड गांधी द टू महात्मास। ये चीज़ आप याद रखोगे, टू महात्मास। उसने जो है गांधी और इरविन को जो है, गांधी जी और इरविन को जो है टू महात्मास का लक़ब दिया, ठीक है, टू महात्मास का लक़ब दिया, ठीक है। तो इट वाज द गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थे? ऑप्शन इज डब्ल्यू सी बैनर्जी, ऑप्शन बी इज दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन सी इज महात्मा गांधी, ऑप्शन डी इज सरदार पटेल। तो इट वाज दादाभाई नौरोजी। 1885 में जो है पहला सेशन हुआ एंड इट वाज हेल्ड एट बम्बई एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वाज डब्ल्यू सी बैनर्जी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज द गदर पार्टी वाज फाउंडेड इन। तो गदर पार्टी जो है इसको कब फाउंड किया गया? ऑप्शन इज 1913, ऑप्शन बी इज 1915, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी इज 1919। तो गदर पार्टी जो है इसको 1913 में फाउंड किया एंड इट वाज फाउंडेड बाय लाला हरदयाल एंड रामनाथ पुरी। तो इन्होंने जो है दे स्टार्टेड सर्कुलर आज़ादी इन यूएसए टू फेवर द स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट। तो इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह वाज डेवलप्ड बाय। तो जो कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह है इसको डेवलप किसने किया था? ऑप्शन ई जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी इज बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी इज महात्मा गांधी। तो इट वाज द महात्मा गांधी जिन्होंने जो है इस कंसेप्ट को जो है डेवलप किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइटल ऑफ राजा वाज गिवन टू राम मोहन रॉय बाय, ठीक है। तो जो राम मोहन राय थे उसको जो है राजा का टाइटल किसने दिया था? ऑप्शन इज मुगल एम्परर, ऑप्शन बी इज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऑप्शन सी इज़ अकबर सेकंड, ऑप्शन डी इज़ वारन हेस्टिंग। तो ये किसी गवर्नमेंट की इस ये एक्चुअली इट वाज द अकबर सेकंड जो थे, इन्होंने जो है इसको ये लक़ब दिया था, ठीक है। तो खाली इसने जो है इसको ये लक़ब दिया था, ठीक है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फाउंडेड बाय। तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये एक नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी, इसको किसने फाउंड किया था? ऑप्शन इज महात्मा गांधी, ऑप्शन बी इज जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इट इज़ सुभाष चंद्र बोस, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो 1939 में जो है इस पार्टी को फाउंड किया गया था। इट वॉज अ लेफ्ट विंग नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी, नेशनलिस्ट
पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज 1939, ऑप्शन बी इज 1940, ऑप्शन सी इज 1941, ऑप्शन डी इज 1942। तो इट इज़ द 1942। तो इस ईयर में जो है इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया वो डू और डाई जो फेमस कॉल थी बाय द महात्मा गांधी, वो उन्होंने ही दी थी। एंड द जो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में चल रहा था, एंड दिस कॉल वाज गिवन बाय महात्मा गांधी एट जो अगस्त क्रांति मैदान है बम्बई में, वहाँ पे उन्होंने ये कॉल दी थी। सो इट वाज 1942 जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोड द बुक हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज जो है बुक किसने लिखी थी। ऑप्शन नंबर इज बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी इज महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी इज सुभाष चंद्र बोस। तो ये बुक जो है इट इज़ ऑफ M.K. गांधी। तो महात्मा गांधी की कुछ और बुक्स हैं, जैसे आपका माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये भी एक बुक है महात्मा गांधी जी की। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, वो भी इसी की हैं। द लॉ एंड द लॉयर्स, ठीक है, द लॉ एंड द लॉयर्स, ठीक है, वो भी बुक है महात्मा गांधी की। या सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, वो बुक भी महात्मा गांधी जी ने लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड आफ्टर। तो हंटर कमीशन जो है इसको क्यों अपॉइंट किया गया था। ऑप्शन इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग मैसेकर, ऑप्शन सी इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन डी इज क्विट इंडिया मूवमेंट। तो हंटर कमीशन जो है उसको इसलिए अपॉइंट किया गया था फॉर द इंक्वायरी ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। 1919 में उसको जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था तो उसकी इंक्वायरी के लिए जो है इस कमीशन को बिठाया गया था 1919 में, ठीक है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु लेड द सत्याग्रह इन तमिलनाडु। तो जो सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो तमिलनाडु से जो है किसने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी। ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालाचार्य, ऑप्शन बी के कामराज, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए दैट इज सी राजगोपालाचार्य हु हैज स्टार्टेड दिस इन तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द मोपला रेबेलियन टुक प्लेसेस। तो मोपला रेबेलियन जो है एक इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में। तो ये कहाँ पे टुक प्लेस हुआ। ऑप्शन इज गुजरात, ऑप्शन बी इज बंगाल, ऑप्शन सी इज केरला, ऑप्शन डी इज पंजाब। तो इट वाज हेल्ड इन केरला। मोपला जो है एक रीजन है केरला में, उस टाइम का जो मालाबार रीजन था, अभी करंटली जो जिसको केरला कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो मुस्लिम्स थे उन्होंने रिवोल्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, एंड जो लैंड लॉर्ड्स थे वहाँ पे जो एक्सप्लॉइट करते थे तो उनके खिलाफ उन्होंने जो है रिवोल्ट किया अगेंस्ट, ठीक है। एंड इट वाज इन 1919। तो ये 1919 में हुआ था, ठीक है, 1919 में, एंड इट वाज इन केरला, ठीक है। तो ये केरला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु इज़ नोन एज द लाइन ऑफ पंजाब। तो लाइन ऑफ पंजाब किसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी इज़ भगत सिंह, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इट इज़ द लाला लाजपत राय जिसको जो है लाइन ऑफ पंजाब कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैटल ऑफ प्लेसी वॉज फॉट इन। तो बैटल ऑफ प्लेसी जो है वो कब फॉट की। ऑप्शन ए इज 1747, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1767, ऑप्शन डी 1777, ठीक है। तो जो बैटल ऑफ प्लेसी थी इट वाज एक्चुअली ये 1757 में टुक प्लेस हुई, एंड इट वाज बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुई थी, ये कोलकाता में हुई थी ऑन द बैंक ऑफ द भागीरथी रिवर, ठीक है, कोलकाता में हुई थी ऑन द बैंक ऑफ द भागीरथी रिवर। सो इट वाज 1757 व्हेन द बैटल ऑफ प्लेसी वाज फॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857 बिगैन इन। ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है इट वाज इन मेरठ। जो रेवोल्ट एक्ट 1857 है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, मेरठ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द पोलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। तो पोलिटिकल गुरु कौन थे महात्मा गांधी के। ऑप्शन ई इज गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी इज बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी इज दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी इज लाला लाजपत राय। तो गोपाल कृष्ण गोखले वॉज द पोलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। तो इस पर इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, गोखले माई पोलिटिकल गुरु, तो महात्मा गांधी की ये बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास इन। तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो कब पास किया गया था। ऑप्शन इज 1857, ऑप्शन बी इज 1867, ऑप्शन बी इज 1878, ऑप्शन डी इज 1888। तो इट वाज 1878 जब इस एक्ट को पास किया। ये एक्ट क्या था, इट वाज एक्चुअली जो यहाँ के प्रेस था वगैरह, जो यहाँ का न्यूज़पेपर्स या प्रेस था, उनको प्रिवेंट करना, या अगर वो अपने पेपर्स में गवर्नमेंट के अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसीज़ के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म वगैरह, तो उसके लिए जो है इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया गया। इट वाज एक्चुअली एनेक्टेड टू कर्टेल द फ्रीडम ऑफ इंडियन प्रेस, ठीक है, एंड इट वाज इन 1878 जब इस एक्ट को लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वायर हेल्ड एट। ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वायर हेल्ड एट लंदन, ठीक है। 1930,
31 एंड 32, ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है, एंड ऑल दीज वायर हेल्ड एट लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स इन, ठीक है, तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो स्प्लिट हुई इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स, ठीक है, तो ये कब हुई? ऑप्शन ई 1905, ऑप्शन बी इज़ 1906, ऑप्शन सी इज़ 1907, ऑप्शन डी इज़ 1908। तो इट वाज 1907 एट द सूरत सेशन ऑफ द INC, ठीक है, जब जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है स्प्लिट हो गई इन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज़ हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए मॉडरेट लीडर, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेके एसएसबी प्रीवियस पेपर्स में मैंने इस टाइप का क्वेश्चन देखा, ठीक है। ऑप्शन ई इज़ एओ ह्यूम, ऑप्शन बी इज़ लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी इज़ अरबिंदो घोष, ऑप्शन डी इज़ बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। अब मसला है कि मॉडरेट्स कौन थे और एक्सट्रीमिस्ट्स कौन थे, ठीक है, मॉडरेट्स कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट्स कौन थे। तो एक्चुअली जब 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में फूट पड़ गई। फूट क्यों पड़ी? तो कुछ लीडर जो हैं उन्होंने जो है क्या कहते हैं इसको, पार्टीशन ऑफ बंगाल को जो है, तो कुछ जो लीडर्स थे INC में उन्होंने जो है एक्चुअली मेन काज बना जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था, दैट बिकेम द मेन कॉज ऑफ द स्प्लिट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इनटू 2 पार्टीज। तो जो एक्सट्रीमिस्ट्स थे वो जो हैं दे वेर डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है, उन्होंने डिफरेंट मेथड्स यूज जैसे स्वदेशी मूवमेंट या बाइकआउट मूवमेंट वगैरह लॉन्च किया। लेकिन जो मॉडरेट्स थे वो क्या चाहते थे? दे डिमांड स्वराज इन ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, वो चाहते थे कि इंडियन जो है ये क्या कहते हैं इंडियन इन काउंसिल्स में होने चाहिए, ठीक है, और जो ब्रिटिशर्स इकोनॉमिक ड्रेन यहाँ पे करते हैं, यहाँ से जो पूरी वेल्थ जो है ड्रेन कर रहे हैं वो स्टॉप होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस वाज अ मेन डिफरेंस बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। और 1907 में जो है ये स्प्लिट हुआ एट द सूरत सेशन ऑफ द INC एंड दोज लीडर्स विच वायर इन द मॉडरेट लिस्ट, इसमें मेन जो था दैट वाज एओ ह्यूम। और इसके अलावा इसमें WS बैनर्जी था, SN बैनर्जी था, गोपाल कृष्ण गोखले थे, दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी थे, या राज बिहारी घोष थे, या आनंद मोहन बोस थे। अब आप काम करोगे, आप खाली एक्सट्रीमिस्ट्स का याद रखोगे, बाकी मॉडरेट्स का तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब एक्सट्रीमिस्ट्स में आपको याद रखना है लाल बाल पाल, ठीक है, एक तो ये रखना लाल बाल पाल, एक तो है लाला लाजपत राय, ठीक है, दूसरा आ गया बाल गंगाधर तिलक, तीसरा आ गया बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, और इसमें और है एक नाम है दैट इज़ द अरबिंदो घोष, ठीक है। तो ये 4 आपको याद रखने हैं, दीज वर द एक्सट्रीमिस्ट्स, ठीक है, इनके बगैर जो भी आएगा दैट वाज द मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट। सो एओ ह्यूम जो थे ये सभी 3 जो हैं दीज वर द एक्सट्रीमिस्ट्स, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट, और ये एओ ह्यूम जो थे दैट वाज ए मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थी? ऑप्शन इज अनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थी? इट वाज अनी बेसेंट। और फर्स्ट इंडियन कौन थी? इट वाज सरोजिनी नायडू। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं इस वीडियो के जरिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।